Hello everyone, my name is Sunita Tripathi and I welcome you all to video number 7 of the chapter Is Matter Around Us Pure? और आज के चैप्टर का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोलैडल सॉल्यूशंस। इसके पहले हम ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलैडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंसेस कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही हमने पढ़ा था ट्रू सॉल्यूशन के टाइप्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोलैडल सॉल्यूशंस। तो टाइप्स को समझने से पहले मैं बता दूं, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि कोलैडल सॉल्यूशंस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, या हम बोलेंगे डिस्पर्सिंग मीडियम। जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो सॉल्यूट लाइक होता है, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन में जिसको हम सॉल्यूट बोलते हैं उसी को कोलैडल सॉल्यूशन में हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, जबकि कोलैडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जैसा जो कंपोनेंट होता है वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है, वो डिस्पर्स होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसलिए हम सॉल्यूट ना कह के उसको हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और जो कि स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो। दूसरा जो कंपोनेंट है वो डिस्पर्सिंग मीडियम, मतलब जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्स हुआ हो, डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, फैला हुआ हो, और ये सॉल्वेंट लाइक होता है जो कि लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो जो ट्रू सॉल्यूशन में लार्जर अमाउंट में होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। यहाँ पर हम कोलैडल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ना कह के उसको कहते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम। फॉर एग्जाम्पल मिल्क जो है वो एक कोलैडल सॉल्यूशन है। इसमें वाटर होता है डिस्पर्सिंग मीडियम, और इस वाटर में लिक्विड फैट ये होता है डिस्पर्स्ड फेज। लिक्विड फैट जो होता है वो डिस्पर्स्ड होता है वाटर में। क्लियर? तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोलैडल सॉल्यूशंस। कोलैडल सॉल्यूशंस 8 तरह के होते हैं, और जो कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम इसके फिजिकल स्टेट पर बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं डिस्पर्स्ड फेज। अगर सॉलिड हो तो इस सॉलिड के साथ डिस्पर्सिंग मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकता है। तो अगर सॉलिड फेज के साथ है डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड, तो ये एक तरह का कोलैडल सॉल्यूशन बनेगा। अगर सॉलिड फेज के साथ डिस्पर्सिंग मीडियम है लिक्विड, तो ये दूसरा बनेगा, और सॉलिड फेज के साथ अगर डिस्पर्सिंग मीडियम है गैस, तो ये तीसरे तरह का कोलैडल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस तरह से सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन गैस, ये 3 टाइप के कोलैडल सॉल्यूशन बन गए। बिल्कुल वैसे ही लिक्विड फेज हो, डिस्पर्स फेज हो लिक्विड, एंड डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड, लिक्विड, गैस, अगेन तीनों हो सकती है। तो लिक्विड इन सॉलिड ये एक बनेगा, लिक्विड इन लिक्विड ये दूसरा बनेगा, लिक्विड इन गैस ये तीसरा बनेगा। तो डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड के साथ ये फिर 3 टाइप के कोलैडल सॉल्यूशन बनेंगे, तो टोटल हो गए 6। तीसरा डिस्पर्स्ड फेज गैस हो अगर, तो गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड ये 2 बनेंगे। तीसरा गैस इन गैस, ये आप याद रखें कि गैस इन गैस, अगर डिस्पर्स्ड फेज गैस हो एंड डिस्पर्सिंग मीडियम भी गैस हो, तो कभी भी कोलैडल सॉल्यूशन नहीं बनता है। ये हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, जो कि ट्रू सॉल्यूशन है। तो गैस इन गैस कभी भी कोलैडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ये आपको याद रखना है। तो वैसे इस तरह से कॉम्बिनेशन 9 तरह के पॉसिबल है, 9 कॉम्बिनेशंस, लेकिन क्योंकि गैस इन गैस कोलैडल सॉल्यूशन नहीं बनता है, इसलिए टोटल 8 टाइप के कोलैडल सॉल्यूशन बनते हैं। ये आपके सामने जो टेबल है इसमें ये 8 टाइप के कोलैडल सॉल्यूशंस दिख रहे हैं, जिसमें कि डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम एंड नेम ऑफ द कोलैडल सॉल्यूशन और उनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो ये टेबल मैंने ये टेबल इसलिए मैं दिखा रही हूँ क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जैक्टली ऐसे ही है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो बेहतर ये होगा कि आप यहाँ 8th वाले से पढ़ना शुरू करें। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, जैसा अभी हमने देखा।
तो बिल्कुल आप यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। तो जब डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो और वो डिस्पर्सिंग मीडियम भी सॉलिड हो, तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को कहते हैं सॉलिड सोल्स। और इसके एग्जांपल्स ये दिए हुए हैं, एलॉय, कलर्ड जेम स्टोन, जेम स्टोन्स, कलर्ड ग्लास जेम स्टोन्स एटसेट्रा। तो इसमें दोनों ही सॉलिड होते हैं, फेस एंड मीडियम दोनों सॉलिड हैं। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, एलॉयस। एलॉयस जो है वो मिक्सचर ऑफ मेटल्स है, तो इसमें फेस एंड मीडियम दोनों ही सॉलिड हैं। तो इस तरीके से ये एलॉय है एग्जांपल ऑफ सॉलिड सोल का। सेकेंड वाला है सॉलिड इन लिक्विड, यानी फेस है सॉलिड एंड मीडियम है लिक्विड, इसको कहते हैं सोल। एंड इसके एग्जाम्पल हैं पेंट, स्टार्च, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। और भी है ये स्टार्च डिस्पर्स्ड इन वाटर, गोल्ड सोल एटसेट्रा। तो इसमें से फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पेंट्स। पेंट जो होता है, इसमें जो कलर्ड पाउडर होता है वो सॉलिड होता है और वो ऑयल या वाटर में डिस्पर्स्ड होता है, तो मीडियम हो जाता है ऑयल या वाटर जो कि लिक्विड है। तो इस तरह से पेंट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तीसरा है सॉलिड इन गैस, इसको हम कहते हैं एरोसोल और इसका एग्जाम्पल स्मोक एंड डस्ट स्ट्रोम एटसेट्रा है। तो इसमें जो फेज है वो सॉलिड होता है एंड मीडियम गैस होता है। तो स्मोक का एग्जाम्पल से आप याद कर सकते हो, स्मोक जो है वो उसमें एयर में, एटमॉस्फेयर में जब ये आता है तो एयर के अंदर सॉलिड कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं। स्मोक क्या होता है, एयर में सॉलिड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं सॉलिड, वो डिस्पर्स्ड फेज बनाते हैं। देन नेक्स्ट है लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड इसको कहते हैं जेल और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है जेली एंड बटर, चीज एटसेट्रा। तो इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड हमको ऊपर से दिखाई देता है, जैसे जेली है जो हम खाते भी हैं, बच्चे जो बहुत पसंद करते हैं, तो इसमें ऊपर सॉलिड दिखता है, लेकिन जब आप उसको बाइट करते हैं तो अंदर से लिक्विड निकलता है। तो एक्चुअली सॉलिड में लिक्विड डिस्पर्स्ड होता है। द नेक्स्ट एग्जांपल है लिक्विड इन लिक्विड। दोनों ही अगर लिक्विड हैं तो ये बनाते हैं इमल्शन। और इसका बेस्ट एग्जांपल है, सबसे कॉमन एग्जांपल है मिल्क। तो इसमें मिल्क में लिक्विड फैट होता है जो कि वाटर में डिस्पर्स्ड होता है। तो वाटर भी लिक्विड है और फैट भी लिक्विड ही इसमें होता है। तो एंड नेक्स्ट एग्जांपल है लिक्विड इन गैस। इसको इस कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम है एरोसोल। लिक्विड इन गैस कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम है एरोसोल। और इसके एग्जांपल नेचर में हमको बहुत सारे दिख जाते हैं, मिस्ट, फॉग, क्लाउड एटसेट्रा। तो आप सोचो, इमेजिन करो क्लाउड या फॉग कैसे बनता है। एटमॉस्फेयर जो कि गैस है और इसमें वाटर के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से ये कहलाता है एरोसोल। और इसमें लिक्विड जो वाटर है वो गैस जो एयर है उसमें डिस्पर्स्ड होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड इसको कहते हैं सॉलिड फोम। और इसमें इसका एग्जांपल है प्यूमिक स्टोन, रबर, ब्रेड, स्पंज। स्पंज भी इसका एग्जांपल है। तो आप इमेजिन करो कैसे दिखती है ब्रेड या रबर या प्यूमिक स्टोन। सॉलिड होता है और ये सॉलिड पोरस होता है और इसमें एयर ट्रैप्ड होती है। एयर जो है वो है गैस और वो डिस्पर्स्ड होती है सॉलिड में। तो इसका नाम है सॉलिड फोम। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है। नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड। इसको कहते हैं फोम। इसके पहले वाला था सॉलिड फोम क्योंकि उसमें गैस थी सॉलिड में। अभी है गैस इन लिक्विड, इसको कहते हैं फोम। टाइप का नाम है फोम और एग्जाम्पल है सोप, लेदर, व्हिप्ड क्रीम एटसेट्रा, सोडा वाटर। तो जो सोप का लेदर होता है या जो झाग होता है उसमें क्या होता है कि जो वाटर है जो लिक्विड है इसमें गैस जो है वो ट्रैप हो जाती है लिक्विड में। तो इस तरीके से गैस है डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। तो ये एग्जाम्पल है सोप, लेदर जो है वो फोम का एग्जाम्पल है और जिसमें गैस लिक्विड के अंदर ट्रैप्ड होती है, डिस्पर्स्ड होती है। तो इस तरीके से ये 8 टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं
याद करें फिर से एक बार कि गैस और गैस का कभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनता है। तो इसमें क्वेश्चन जो जनरली पूछे जाते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि आइडेंटिफाई डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम इन फॉलोइंग, और उसके बाद ये वाले जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इनमें से कुछ एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे। तो इन एग्जाम्पल को देख के आपको पहचानना है कि इसमें डिस्पर्स्ड फेज कौन सा है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि आप पहले एग्जाम्पल को इमेजिन करें और सोचें कि उसमें गैस, सॉलिड या लिक्विड क्या डिस्पर्स्ड हुआ है और किस में डिस्पर्स्ड हुआ है। ये ज़्यादातर एग्जाम्पल जो हैं वो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड ही हैं। तो एग्जाम्पल को आप देखो, उसके बाद फेज और मीडियम को पहचानने की कोशिश करो। तो आई होप कि आपको ये कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप्स कैसे याद करना, कैसे पढ़ना है, ये क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन